हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सबसे पहले हमें एडमिन क्रेडेंशियल्स के साथ हमें लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला स्क्रीन हमें दिखती है वो डैशबोर्ड है, जो कि ये है, जो हमें कंप्लीट ओवरव्यू दे देता है हमारे अकाउंट में चल क्या रहा है, और साथ साथ में सारे लीड सोर्स समरी, लीड एनालिसिस एंड जितनी भी हमारे शॉर्टकट कीज़ है सब दिख जाती है। ठीक है। अब कैंपेन क्रिएट करने के लिए, सो कैंपेन बेसिकली होता क्या है? कैंपेन एक फोल्डर होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है और कुछ नहीं। अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कोई डेटा आ रही है, अगर हमें उसको अलग अलग रखना है, जैसे हमें समझ में आए कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर में, दूसरा वाला डेटा दूसरे फोल्डर में, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन इज बेसिकली फोल्डर जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। दैट्स इट। अब सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करने का दो ऑप्शन है। फर्स्ट, हम अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की ऑलरेडी है, क्रिएट कैंपेन करके, जो कि जस्ट अपलोड लीड्स ऑप्शन के बाजू में है और लीड एनालिसिस और कॉल एनालिसिस के जस्ट ऊपर में है और पिन कैंपेन्स के नीचे है। जैसे हम क्रिएट कैंपेन में क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन दे देता है कि जितनी भी बेसिक डिटेल्स है कैंपेन के वो भर के हम क्रिएट कर दें। जैसे कैंपेन का नाम हो गया, कौन से पाइपलाइन के अंदर ये कैंपेन को क्रिएट करना है, कौन मैनेज करेगा, कौन से एजेंट ऐड करना है जिनको लीड मिलेगी और वो कॉलिंग चालू करेंगे, एडिशनल सेटिंग में लीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, कैंपेन का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए और लीड डुप्लीकेसी क्या होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स डाल के अगर हम क्रिएट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। बट ये तो एक वे है, इसके साथ साथ हमारे पास जो बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है वो ये है कि हमें पाइपलाइन में जाके क्रिएट करना। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन एक कैंपेन की कैटेगरी होती है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट पर्पस के लिए हम अगर सीआरएम को यूज कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम एक पाइपलाइन या एक हम कैटेगरी बना सकते हैं। उसकी हम लीड जर्नी हम एक सेट करेंगे। अब उस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर जितने भी हमें कैंपेन बनाने हैं हम उतना बना सकते हैं, और वो सारे फोल्डर की जितनी लीड्स होगी वो उसी पर्टिकुलर लीड जर्नी को फॉलो करेगी। अगर मेरे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है या डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है और डिफरेंट डिफरेंट अगर लीड जर्नी है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइन बनाएंगे, और जिस पाइपलाइन के अंदर जो कैंपेन हम बनाएंगे उस कैंपेन की लीड्स उसी पर्टिकुलर पाइपलाइन के अनुसार, उसी पर्टिकुलर लीड जर्नी के अनुसार लीड पहले जाएगी, लीड जनरेट होगी। ठीक है। और लीड लाइक ट्रैवल करेगी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सो लेट्स से पाइपलाइन में हम क्लिक किया। पाइपलाइन में क्लिक करने के बाद मेरे पास अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट में 5 पाइपलाइन दिख रही है, मतलब 5 कैटेगरी दिख रही है। तो चलिए, मुझे अगर मुझे सेल्स के लिए, सेल्स के पर्पस के लिए कोई एक फोल्डर ओपन करनी है, उसमें डेटा डालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम सेल्स वाला जो पाइपलाइन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक किए, सेल्स पाइपलाइन के अंदर हम आ चुके हैं। इस पाइपलाइन के अंदर जो बेसिक ओवरव्यू है वो दिख रही है, और साथ साथ में राइट हैंड साइड में इसके अंदर जितनी भी कैंपेन्स है, जितने भी फोल्डर्स एडेड है, सारे फोल्डर्स हमें दिख रही है। ठीक है। अब इसमें से ये सारे फोल्डर्स को हम क्लिक करके हम इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। एक्शन में जाके हम एडिट, एंगेजमेंट फॉर्म को एडिट, डेटा अपलोड करना, टास्क सी करना, सब कुछ हम देख सकते हैं। साथ साथ में हम अगर बैक चले जाते हैं, हर एक कैंपेन के राइट हैंड साइड में थ्री डॉट्स का ऑप्शन है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करके हम कैंपेन को कॉपी करके डुप्लीकेट कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई नया कैंपेन क्रिएट करना है, तब हम क्या करेंगे? ऊपर में क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन है, जस्ट मैनेज पाइपलाइंस के बाजू में। जैसे हम कैंपेन क्रिएट करने के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेम ऑप्शन हमें दे देता है जो हमें क्रिएट कैंपेन जो डैशबोर्ड में क्लिक करने से मिला था। यहाँ पे सिंपल है नाम। तो नाम में हम कैंपेन का नाम, मतलब फोल्डर का नाम हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, तो हमें याद रहेगी कि हाँ ये जो सेट ऑफ डेटा मैंने अपलोड किया है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन में प्रेजेंट है। तो चलिए मैं नाम कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे टेस्टिंग 007। अभी पाइपलाइन सेल्स था, सेल्स है, ठीक है। हु विल बी मैनेजिंग दिस कैंपेन? इस कैंपेन को मैनेज कौन करेगा? मैनेजर कौन होगा? श्योर यार, ठीक है। एजेंट मतलब कौन, किसको किसको लीड आनी है और लीड असाइन होगी, और किस कौन कौन कॉलिंग करेगा इस कैंपेन में। तो केशव, मैं 3 लोगों को ऐड कर ले रहा हूँ, पुष्पा एंड लक्ष्य। अभी एडिशनल सेटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है लीड डिस्ट्रीब्यूशन। लीड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एआई असाइनमेंट, इक्वल असाइनमेंट, एक्वा एडिशनल असाइनमेंट। तो हम जब डेटा अपलोड करेंगे तो हमें जिस भी हिसाब से डेटा को असाइन करना है अपने यूजर्स में, हम वो पर्टिकुलर ऑप्शन को हम चूज करेंगे। एआई भी चूज कर सकते हैं, इक्वल भी चूज कर सकते हैं, कंडीशनल भी चूज कर सकते हैं। वो हमारे अनुसार हम चूज करेंगे, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। उसके बाद आ जाता है कैंपेन प्रायोरिटी। कैंपेन प्रायोरिटी इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है तो हम प्रायोरिटी हम हाईएस्ट सेट करें। क्यों? क्योंकि अगर यूजर्स मल्टीपल कैंपेन्स में एडेड हो और अगर वो बिना फिल्टर लगा के नॉर्मल वो स्टार्ट कॉलिंग से कॉल कर रहा है यूजर पोर्टल में, तो उस टाइम में क्या होता है कि सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि उसको कब देना, कौन सा कैंपेन से लीड देना है। तो सिस्टम तब ये देखेगा कि कितने कैंपेन में वो एडेड है और किस कैंपेन का प्रायोरिटी सबसे हाई है। जिस कैंपेन का प्रायोरिटी सबसे हाई होगा उस कैंपेन से लीड सबसे पहले सिस्टम उसको देगी। अगर वो बिना फिल्टर लगाए कॉल कर रहा है, तो फिल्टर लगाएगा तो ऑटोमेटिक वो फिल्टर से कॉल कर सकता है। दैट्स इट।
उसके बाद लीड डुप्लीकेसी में भी हमारे पास ऑप्शन है। जो भी हम इस पर्टिकुलर कैंपेन में डेटा डालेंगे वो कौन से डुप्लीकेसी के अनुसार वो काम करेंगे। इग्नोर डुप्लीकेसी से क्या होता है, कोई भी लीड हम डालेंगे तो वो अगर डुप्लीकेट्स है तो इग्नोर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। मर्ज डुप्लीकेट में क्या होता है, कोई भी डुप्लीकेट्स है वो मर्ज होकर एक ही लीड दिखेगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। क्रिएट डुप्लीकेट लिस्ट मतलब बहुत सिंपल है, हम डुप्लीकेसी सिस्टम डुप्लीकेसी चेक ही नहीं करेंगे, जैसे हम अपलोड करेंगे वैसे अपलोड हो जाएगा ब्लाइंडली, दैट्स इट। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम मर्ज डुप्लीकेट को करें, क्योंकि मर्ज डुप्लीकेट में क्या होता है, अगर कोई डुप्लीकेट्स है भी तो वो मर्ज हो जाएगी और उसके अंदर आपको अगर कोई अदर डिटेल्स है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स है तो वो भी हमें दिख जाएगी। इसीलिए मर्ज डुप्लीकेट इज ऑलवेज बेटर। उसके बाद हमने डुप्लीकेसी सेट कर लिया, देन हम सिंपल क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने क्रिएट किया हम देख सकते हैं कि मेरा जो अभी टेस्टिंग 007 वाला कैंपेन है ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर कैंपेन में अगर डेटा डालनी है हम अपलोड लीड्स कर सकते हैं, अपलोड लीड्स करके हम डेटा चूज करके डेटाबेस से हम डेटा डाल देंगे। क्रिएट एंगेजमेंट फॉर्म भी अगर हमें क्रिएट करना है हम क्रिएट एंगेजमेंट फॉर्म में क्लिक करके कंप्लीट एंगेजमेंट फॉर्म हम यहाँ पे बना सकते हैं कि जो भी क्वेश्चनियर वगैरह या स्क्रिप्ट वगैरह सेट करना है हमारे यूजर्स के लिए। दैट्स इट। सो ऐसे ही हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।